वेलकम टू डे 4 ऑफ 100 डेज ऑफ चैलेंज गाइस। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? एक सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप सभी के घर में कुछ कंटेनर्स होंगे जिनमें हम अलग अलग चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि दाल, चावल वगैरह वगैरह। और अगर मैं ये कंटेनर जिसमें दाल स्टोर कर रखी है, मैं उसकी दाल निकाल के उसमें राइस स्टोर कर दूँ, तो मैं उसकी वैल्यू बदल रहा हूँ बेसिकली। फिर मैं उसी में चावल हटा के मैं उसमें लेट से दूध मिल्क स्टोर कर देता हूँ, तो मैं उसकी फिर से वैल्यू बदल रहा हूँ। तो इन्हीं चीज़ों को हम कंटेनर्स कहते हैं, जिनके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक कंटेनर एग्जांपल देता हूँ। a+a=9 ये है एक इंट टाइप का कंटेनर। मैंने बेसिकली अभी क्या करा कि मैं इसको प्रिंट करके भी आपको दिखाता हूँ। तो हमने लिखा a=9 प्रिंट a, तो हमें सीधे 9 प्रिंट करके देगा। तो ये एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं इंटीजर और फ्लोट में डिफरेंस क्या है? दोनों ही तो सॉरी दोनों ही तो नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस ये है कि जो फ्लोट होते हैं वो हमारा जो बेसिकली पॉइंट्स के लिए भी स्टोर किए जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंट बी। अब अगर मैं इनसे टाइप पूछूं, दोनों का टाइप क्या है, टाइप फाइंड करने के लिए आप कुछ नहीं करना है, प्रिंट टाइप और उसका टाइप लिख देना है, टाइप ए। तो ए का टाइप दे देगा कि ए का टाइप क्या है, ये क्लास इंट है। और अगर मैं बी का टाइप इससे मांगूँ तो ये बी क्या है, तो ये बी फ्लोट दे देगा मेरे को। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, जो कि हम लोग हमारी डेली लाइफ्स में यूज़ करते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो मैंने लिखा है सी इक्वल्स ट्रू, और मैंने इसका सी का टाइप प्रिंट करते हैं। चलो कि ये टाइप प्रिंट क्या देगा, तो मैं पता चला कि ये टाइप होता है बूलियन। बूल लिखा है पर वो बूलियन उसका फुल फॉर्म होता है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने तो उसको कोलन्स में तो डाला ही नहीं, कॉमर्स में डाला ही नहीं, फिर भी ये कैसे प्रिंट कर रहा है? मैं प्रिंट भी दिखा देता हूँ, फिर भी ये ट्रू प्रिंट कर देगा। ऐसा क्यों? इसने तो कुछ एरर ही नहीं दिया। अब अगर मैं सेम इसी की जगह इसको कमेंट करते हैं, इसी की जगह सी इक्वल्स मैं लिख दूँ हेलो, तो ये मेरे को एक एरर दे देगा, हेलो इज़ नॉट डिफाइंड। हेलो डिफाइन ही नहीं कर रखा आपने भैया, क्या है हेलो? तो अगर हम इसके अंदर कॉमा नहीं लगा रहे हैं, ब्रैकेट्स नहीं लगा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि एक डिफाइंड वेरिएबल टाइप है, कि ये पहले से डिफाइन हो रखा है कि इस कंटेनर में दाल ही आएगी, तो दाल ही आएगी भैया, और कुछ नहीं आ सकता। पर इंटीजर के साथ ऐसा नहीं है कि इस कंटेनर में दाल ही आएगी। दाल तो आएगी, पर कितनी वैल्यू में आएगी, वो कुछ भी हो सकती है वैल्यू। 100 भी लिख दिया तब भी ये 100 को प्रिंट कर देगा। और मैं से ए का टाइप पूछता हूँ, टाइप ऑफ ए प्रिंट करो, तो ये बता देगा भैया कि एक क्लास इंट का वेरिएबल है, इसका क्लास इंट का डेटा टाइप है। बेसिकली हम लोग ये 4 वेरिएबल्स को ज़्यादातर यूज़ करते हैं हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग में। बहुत सारे और भी होते हैं पर हम मेनली इन 4 को यूज़ करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, 3 शायद, हाँ 3 को यूज़ करते हैं। तो यही मेनली बूलियंस होता है, और इनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिखा कि स्टोरी इक्वल्स, कुछ भी स्टोरी करके लिख दी मैंने। एक और चीज़ भी होती है, मैं आपको बताना भूल गया, पर वो एक और चीज़ भी होती है, डी करके लिख देते हैं उसको, वो होती है हमारी स्ट्रिंग। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम जो भी कुछ भी लिखेंगे वो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़। ये देखिए, मैं इसको प्रिंट नहीं करा, सॉरी, इसको मैं प्रिंट करके भी आपको लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया प्रिंट डी एज इट इज़। और अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं तो ये टाइप देगा स्ट्रिंग STR। तो यही मेन 4 होते हैं।
बूलियन, फ्लोट, स्ट्रिंग और हमारा इंटीजर। ये बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। और मैं स्टोरी कुछ भी लिखता हूँ, वंस प्रोग्रामर whatever। अब हम ऐसी चीज़ों से हमारा इनपुट दे सकते हैं कि इनपुट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनपुट किस टाइप का होता है। फिर हम कल की वीडियो में इनपुट के बारे में ब्रीफ से जानेंगे। इनपुट एंड मैंने इसको एक स्ट्रिंग दे दी, तो ये एफ इक्वल्स इनपुट, तो ये एक इनपुट ले लेगा मुझसे। मैंने कुछ भी इनपुट दे दिया इसको, फिर मैंने इनपुट तो ले लिया। अब इसका काम क्या करते हैं, हम कर सकते हैं कि प्रिंट कर सकते हैं उस इनपुट को यूज़ करके, प्रिंट एफ। तो वो जो भी इनपुट आएगा हम उसको बेसिकली सीधे से प्रिंट कर सकते हैं। कुछ भी लिखा हमने तो वो प्रिंट कर देगा एज इट इज़। तो यही बेसिकली 4 चीज़ें होती है और इन्हीं को डेटा टाइप्स कहते हैं। हम अलग अलग डेटा के टाइप्स 4 होते हैं, बूलियन, स्ट्रिंग, फ्लोट और इंटीजर। अब आप सबके लिए एक्सरसाइज, आप सबको क्या करना है कि सारे डेटा टाइप्स को कंबाइन करके लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा a इक्वल्स 100, b इक्वल्स 1.805, ऐसे कुछ भी, और फिर मैंने लिख दिया प्रिंट a प्लस b। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दे रहा हूँ मैं, प्रिंट a प्लस b, ये बात पहले कमेंट नहीं हो। हाँ, तो ये जो मैंने प्रिंट a प्लस b दिया, तो ये तो दोनों डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल हैं, डेटा टाइप्स हैं। तो ये दोनों प्रिंट कैसे हो रहे हैं एक साथ, इसका आपको मुझे रीज़न बताना है। यही आज की आपकी प्रॉब्लम है और आपको इन सभी डेटा टाइप्स को कंबाइन करके लिखना है, जैसे कि फ्लोट प्लस स्ट्रिंग, ऐसे सबके प्रोडक्ट। कल के एक्सरसाइज में हम जानेंगे कि इनपुट क्या होता है, इनपुट फंक्शंस क्या होते हैं, इनपुट का यूज़ कहाँ पे होता है, और हम सारी स्ट्रिंग्स को कंबाइन कैसे कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I'll see you on the day 5 of this tutorial, or you can say challenge.